आदिवासी धार्मिक सामाजिक संगठन की बैठक के साथ महासभा दुमकुड़िया में आयोजित की गई। बैठक केंद्रीय सरना समिति अध्यक्ष अजय तिर्की की अध्यक्षता में हुई। वहीं बैठक के दौरान रांची लोकसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार यशस्विनी सहाय भी बैठक में शामिल हुई। यशस्विनी सहाय ने कहा कि यह जो आदिवासी संगठन की महासभा आयोजित की गई है, आदिवासियों के जन मुद्दों को लेकर की गई है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जब झारखंड आए थे तो उन्होंने आदिवासियों से उनकी जन समस्याओं पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि अगर रांची की जनता उन्हें इस बार मौका देगी तो वो यहाँ की जन समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगी। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि लगातार देश में मौजूदा सरकार आदिवासियों के हित में कोई भी काम नहीं कर रही। हम आदिवासियों की आवाज़ बुलंद करेंगे। देखिए, अगर यहाँ की बात करें तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने जल जंगल ज़मीन की बात अपने ही न्याय पत्र में की है। कहा है कि उन पर जो कानून जो बेसिकली जो केसेस होते हैं उसका तुरंत 1 साल में फैसला कर दिया जाएगा। वन अधिकारों पर जो केसेस होते हैं ये घोषणा पत्र में भी मेंशन है। दूसरी बात आती है तो सरना बिल कोड की भी अगर बात आती है तो सरना बिल कोड तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है, क्योंकि वो एक ह्यूमन एंड नेचर का इंटरकनेक्टेडनेस है। जो आदिवासी समाज रहे हैं उनका जो ये आप कह सकते हैं कि नेचर वर्शिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि दुनिया भर में आप देखिए क्लाइमेट चेंज की बात आ रही है, नेचर प्रिजर्वेशन की बात होती है, पर सबसे पहले यहाँ जो पीपल ऑफ द लैंड है वो करते आ रहे हैं। तो उनको उनका अधिकार देना, उनको उनका सम्मान देना डेफिनेटली एक मुद्दा है जिस पर मैं अपना काम करूँगी। और मैं एक एडवोकेट भी हूँ, तो मैं समझती हूँ कि ये कैसे उनके ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हुआ है कि आप किसी के धर्म के अगर मुद्दे की बात करें तो। और राहुल गांधी जी भी जब यहाँ आए थे, वो भारत न्याय यात्रा के लिए आए थे, तो जब उन्होंने आश्वासन भी दिया कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आएगी उनके आने के बाद कि हम तुरंत ये सरना बिल कोड पर काम करेंगे। रोजगार की बात ये है कि सबसे बड़ा जो स्कीम है राइट टू अप्रेंटिसशिप जो कांग्रेस पार्टी दे रही है वो रोजगार को ही बेरोजगारी को ध्यान में रख के दिया गया है। देखिए क्या होता है कि जब कोई इंसान अगर कॉलेज से निकलता है, स्कूल से निकलता है, ज़्यादातर आप देखेंगे रांची में मेडिकल कॉलेजेस तो बहुत ही कम हैं। यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज का भी जो स्तर है वो काफ़ी नीचा है, बहुत अच्छा नहीं हो पाए। लोगों को ऐसे ज़्यादातर डिग्री मिलने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो ये न्याय पत्र में जो बात कही है राइट टू अप्रेंटिसशिप की पहली नौकरी पक्की और पहली तनख्वाह पक्की। आप जैसे ही निकलते हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप का नौकरी तो मिल जाता है, पर ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है कि उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, इसलिए आपको तनख्वाह भी मिलेगी। तो ये बेरोजगारी को हटाने का एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जब आपको पहली नौकरी मिल जाती है तो आपके आगे का पाथ जो है वो खुल जाता है। दूसरी बात आती है कि बहुत सारे युवा को स्टार्टअप करने में इंटरेस्ट है, इनको एंटरप्रेन्योर बनने में इंटरेस्ट है कि खुद का हम बिजनेस करें, खुद का कोई भी लेवल पे हो, वो इंडस्ट्रियल लेवल पे हो या वो छोटा हो, पर जो भी युवा अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड सिर्फ युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी क्रिएट कर रही है। ये बहुत बड़ा एक वो है। दूसरी बात करते हैं अगर झारखंड की, तो झारखंड में जो स्पोर्ट्स का जो आप कह सकते हो उभरते खिलाड़ी हैं उन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले 10 साल में सरकार ने झारखंड के स्पोर्ट्स के लिए, और वो युवा से बहुत बड़ा जुड़ा एक पार्ट है जिस पर कोई काम नहीं हुआ है। इससे उभरते खिलाड़ियों को भी 10,000 रुपये पर महीना कांग्रेस पार्टी देगी। अगर देखेंगे कि आप सक्षम हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो ये बहुत ही अच्छी एक आप कह सकते हैं राइट डिसीजन है, इन द राइट स्टेप। फिर बात आती है कि नौकरियों की, सरकारी नौकरी भी नहीं है लोगों के पास। देखिए प्राइवेट नौकरी में तो क्या होता है कि आपको नौकरी जनरेशन करने के लिए इंडस्ट्री को सेटअप करने की ज़रूरत है। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे तभी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। पर सरकारी नौकरी ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं जहां पर वैकेंसी में है, कोई है ही नहीं, सीट खाली पड़ी है। तो इन सीटों को भी 30 लाख सीट है करीब जो भरा जाएगा, ये भी न्याय पत्र में मेंशन है। और देखिए राहुल गांधी जी ने एग्जैक्टली ये सब जो बातें कही हैं वो युवाओं के प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, जैसे कि जेईई नीट के भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके भी जो पेपर लीक का मुद्दा है उस पर एक बहुत मजबूत कानून बनाने की बात कही है। क्योंकि जब तक आपके पास एक स्ट्रिक्ट लॉ होगा तो फिर उसका जो वो है कि पेपर लीक हो जाते हैं और कहाँ से सोर्सेज बदल जाते हैं, तो वो भी सरकार हैंडल करेगी कि अगर पेपर सरकार के थ्रू जाएगा तो उससे लीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर कानून होगा तो आप कह सकते हैं कि कार्रवाई भी होगी। तो ये सब बहुत बड़ी बात है। देखिए आज का सबसे ज़्यादा तो महत्वपूर्ण है कि करीबन 200 संगठनों ने, इससे ज़्यादा ही अभी आए हैं, संगठनों ने मिलकर के गठबंधन के उम्मीदवार यशस्विनी को अपना समर्थन का घोषणा किया। ये एक बड़ी बात है। और झारखंड में आदिवासी समाज एक लंबे समय तक आंदोलित है।
पहले CNTSP की एक्ट की लड़ाई लड़ा। वन मैन आर्मी पता है। हेमंत सरकार ने कम से कम एक झारखंडी फ्लेवर देते हुए सरकार चलाई, जिसने 32 का खतिहान और सरना कोड लागू करने का घोषणा की। OBC को 27% रिजर्वेशन देने का भी घोषणा की, लेकिन ये सब दिल्ली में जाकर के अटका। बहुत से सारे बिल ऐसे थे जो यहाँ राज्यसभा में ही अटके, अरे गवर्नर हाउस के यहाँ में ही, राज्यपाल साहब के यहाँ ही अटका हुआ। तो ये एक मुद्दा ऐसा है। और सबसे ज़्यादा CAA में जो समाज के संस्कृति, सभ्यता, धर्म, कर्म जो है उसको स्टीम रोल करने का जो एक फैसला होने जा रहा है, ये सारी घटनाक्रम झारखंड के आदिवासी समाज को आंदोलित करने के लिए काफी है। इन्होंने मिल के कहा है कि हम यशस्विनी को अपना समर्थन देंगे। देखिए, सबसे पहले तो यशस्विनी सहाय जी जिस तरह से हम लोग आदिवासी संगठन के बीच में जाए हैं और हम ही लोगों ने इसको बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि जिस तरह से देश की जो परिस्थिति जो बनी हुई है, देश की परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि जैसे संविधान खत्म होने की बात कहा जा रहा है, अधिकार छीनने की बात कहा जा रहा है, आदिवासियों को जल जंगल जमीन छीनने की बात कहा जा रहा है। ये तमाम मुद्दों सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के प्रोपेगेंडा में है। और हम लोग देख भी रहे हैं, आप जैसे मणिपुर की बात करें तो महिलाओं को निवस्त करके घुमाया जाता है आदिवासी, जहाँ की बीजेपी की सरकार है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो जंगलों को धड़ल्ले से काटा जा रहा है, आदिवासी को बेघर किया जा रहा है, जहाँ बीजेपी की सरकार है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आदिवासी के ऊपर में पेशाब किया जाता है, वो भी कौन, बीजेपी के विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा। मतलब जहाँ भी अत्याचार और शोषण हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही शासनकाल में हो रहा है। इसीलिए आज पूरे आदिवासी संगठन को लोग गोलबंद हो रहे हैं और सभी लोगों ने एक मुश्त में, एक कंधा से कंधे, हाथ से हाथ मिला करके ये समर्थन देने के बाद कहा कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है यशस्विनी सहाय जी, उसको हम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे और डोर टू डोर जहाँ तक जा पड़े हम लोग उसको दिन और रात एक करके हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे और इसको हम लोग रिपोर्ट बंद जिताने का प्रयास करने का काम करेंगे। अत्याचार तो झारखंड में ही बहुत हो रही है महिलाओं के साथ। देखिए, महिलाओं के साथ जब ये अत्याचार हुआ होगा तो उसका आप देखिए वो निराकरण भी हुआ होगा। आप देखिए, अत्याचार जो हो रहा है उसको तुरंत सजा में मिलती है, लेकिन आप बीजेपी के शासन देखेंगे वहाँ अत्याचार पे अत्याचार होता चला जाता है, लेकिन आपको वहाँ पर न्याय नहीं मिलता है। देखिए, हम लोग आज आदिवासियों के कम से कम 90% आदिवासी संगठन ने इनको समर्थन दिया है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जो रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से यशस्विनी सहाय को हम लोगों ने दिया है, इसलिए दिया है कि देश की प्रधानमंत्री अपना सदन में कहते हैं कि आरक्षण समाप्त करेंगे और अपनी घोषणा पत्र में लाते हैं कि UCC लाएंगे। ये सभी मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि UCC लाने से जो आदिवासियों का प्रथागत कानून और CNT एक्ट, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, समता जजमेंट सब समाप्त हो जाएगी। इसी कड़ी को देखते हुए हम लोगों ने इंडिया गठबंधन को समर्थन का ऐलान किया है और आने वाला समय में इस अभियान को हम लोग गांव-गांव तक वोट के माध्यम से हम लोग बदलने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत मसले हैं आदिवासियों का। जैसे मणिपुर में महिलाओं को निवस्त करके घुमाना, मध्य प्रदेश में पेशाब करना आदिवासियों पर और उसका नीतिगत फैसले नहीं लेना और वन अधिकार कानून को भी हटाना, ये सभी मुद्दे को लेकर के हम आदिवासी त्रस्त थे और लोकतंत्र का तकाजा है। यही वक्त है हमको कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मुस्कान की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।